मानसून शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बाढ़ जैसे हालात ना हो तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए? उसके लिए डीडीपीओ को, इरिगेशन को, सभी को डायरेक्शन दे दिए। साथ साथ हमारे डीएमसी, जिसमें सारी म्यूनिसिपल कमेटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, कि अपने अपनी नालियाँ साफ़ कराएं। और जो जो भी फ्लड प्रोन एरिया है, उदाहरण के तौर पर हमारा जो घग्गर नदी के आसपास है, उनके बंधों को मजबूत किया जा रहा है। आज भी इस प्रकार की एक शिकायत आई थी। डीडीपीओ बीडीपीओ सारे मौके पे जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं। विशेषकर जहाँ पे पिछले साल हमें बाढ़ की दिक्कत आई थी, उन गाँव में हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर आती है कि कुछ ढाणियाँ या कुछ छोटे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे बंद की ज़रूरत है, परंतु वहाँ पे वो लैंड प्राइवेट है। मैंने दोबारा कहा डीडीपीओ को कि लोगों से बात करके कोशिश करो कि ज़मीन दे, ताकि मैं वहाँ पे छोटे छोटे बंद मेरा मतलब ये है कि जो गांव के चारों तरफ फिरनी को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाए ताकि पानी ना घुसे। उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो तटबंधों को मजबूत भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। तटबंध तो पहले मजबूत कर चुके हैं। जो कुछ हमारे 7 कार्य ऐसे थे जो इरिगेशन के जो पास हुए थे, जो हमारी स्टेट लेवल की फ्लड इंस्पेक्शन कमेटी है माननीय मुख्यमंत्री की, वो हमारे कार्य 5 पूरे हो चुके हैं, 2 पे हमारे कार्य चल रहे हैं। सर, शहर में भी देखा गया कि बरसात के बाद पानी जल भराव हो जाता है, उसके लिए क्या इंतजाम है शहर में? देखो, शहर में जो पहले की भांति जल भराव की जो स्थिति थी, उसे कि एकदम तो पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से उसको ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अलर्ट हैं। और मैंने खुद जितने भी हमारे नलकूप लगे हुए हैं उनको खुद चेक किया है। पानी कहाँ जाता है, जैसे रंगोई खाले में जाना चाहिए, उनको एक एक को मैंने चेक किया। और उनका फंक्शनल होना, वहाँ पे लाइट के कनेक्शन, वहाँ पे जनरेटर कनेक्शन, क्या मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है, ये पूरा सुनिश्चित किया है। साथ साथ जो छोटी छोटी नालियाँ हैं जहाँ पानी रुकने की संभावना है, वो भी सुनिश्चित किया है कि भाई उन नालियों में पानी ना रुके। तो हमारी कोशिश नहीं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि फ्लड जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, और ना ही होने देंगे हम। सर, अमृत योजना के तहत जो नाले डाले गए थे, उनका कार्य कितना बाकी है, कितना हो चुका है? अमृत योजना में कुछ एक कार्य चल रहे हैं अभी भी, जो अमृत 2 के तहत चले हुए हैं। अमृत 2 में ये कुछ ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं जो पानी की निकासी कर रहे हैं। उसको लगातार हमारा डीएमसी मॉनिटर कर रहा है, और उसकी एक मीटिंग आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है, उसमें हम भी उसको रिव्यू करेंगे। ग्रामीणों को किस प्रकार सतर्क किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार बाढ़ की चपेट में काफी गाँव आए थे। ग्रामीणों को हम आगाह कर रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं अपने डीडीपी और बीडीपी के थ्रू। और एक गांव वाइज मीटिंग लेके मैंने कहा है बीडीओज़ को कि आप गांव वाइज जाके उन लोगों को बताओ, ताकि वो अलर्ट रहें। हमारी तरफ से जैसे जो काम होने हैं, जैसे बंद को मजबूत होना है, जहाँ पे मिट्टी भरी जानी है, मिट्टी के वो भरे जाने हैं, अपना क्या कहते हैं, कट्टे भरे जाने हैं, या फिर नलकूप, यानी कि जो हम जनरेटर क्या, ट्यूबवेल के लिए हम मशीन लगाते हैं, उसकी तैयारी की गई है। और एससी डीएचबीवन को ये कहा गया है कि आप इसकी वेट ना करें। जहाँ जहाँ पे भी फ्लड की संभावना है, जहाँ जहाँ पे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट मीटर मांगता है, तो आपको इमीडिएटली विदाउट एनी डिले उसको आप लगा दीजिए। आपके माध्यम से मेरा लोगों से निवेदन है कि वो अलर्ट रहें। अलर्ट भी कई प्रकार से होना है। एक तो ये मौसम ऐसा है जिसमें बारिश आएगी, इसमें आंधी तूफान आएंगे, उसमें पेड़ गिर सकता है, आपके घर भी गिर सकते हैं। तो उसमें आप पूर्ण रूप से अपने आप को संभालिए, अपने घर का ध्यान रखिए। जहाँ जहाँ भी फ्लड आने की संभावना, पानी बढ़ने की संभावना है, वहाँ पे एडवांस में आप खुद भी अलर्ट रहिए और हमारे को भी अलर्ट करते रहिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ दूसरे जो प्रिकॉशंस हैं, जो यानी कि बरसात में होने वाली बीमारी हैं, उससे संबंधित आप अलर्ट रहें। किसी भी परिस्थितियों में गंदे पानी का प्रयोग ना करें। और जहाँ जहाँ भी आपको ये लगता है कि यहाँ यहाँ फ्लड आने की ज़्यादा संभावना है, डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत आने की संभावना है। कोई इसको लेकर सर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा? इसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग कंट्रोल रूम हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर का अलग है, और इरिगेशन का अलग है, और एक फ्लड कंट्रोल रूम डीसी कार्यालय का होता है, वो हमारा ऑपरेशनल है। उसका नंबर में हम बहुत जल्दी प्रेस के अंदर फ्लैश कर देंगे, जिसमें 24x7 हमारे लोग रहते हैं।